तीन खजूर लो। कितने खजूर? तीन। तीन खजूर लो। उन तीनों खजूरों में से एक खजूर पर, हर एक खजूर पर, शॉर्टकट में बताओ, हर एक खजूर पर अलग अलग मर्तबा पढ़ना पड़ेगा। एक खजूर लिया, उस पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा शरीफ, अल्हम्दु शरीफ, एक मर्तबा सूरह इखलास कुल अल्लाह, इसको पढ़ना। फिर 11 मर्तबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सय्यदुल्लाह अहमद, फिर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ करके दम कर दो। इसी तरीके से तो और खजूरों पे दम करो पढ़ करके। जानते हो उसका फायदा क्या है? हाँ, उसी रात खाना जरूरी नहीं है, किसी भी रात, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त खाया जा सकता है। इन तीन खजूरों पर हर मर्तबा अलग अलग पढ़ करके अमल करना है। और इसका फायदा क्या है? पेट में कैसा भी दर्द है उसके लिए फायदा है। पेट में कैसा भी दर्द हो उसके लिए मुफीद है। पेट में अगर अल्सर की बीमारी है उसके लिए फायदेमंद है। पेट में अगर गैस की बीमारी है, कब्ज की बीमारी है, पेचिश की बीमारी है या उल्टी आने की बीमारी है, इन सारे मरीजों के लिए ये नुस्खे जिलानी फायदेमंद है। आसमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तीसरा अमल बताने चल रहा हूँ, सुनो। और तीसरा अमल मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बताया हुआ अमल। कौन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? मौलाना मोहम्मद यार खान नईमी के बेटे। बाप का नाम मोहम्मद यार खान, बेटे का नाम अहमद यार खान। क्या नाम, क्या हस्ती है। सुनिए कौन है मुफ्ती अहमद यार खान? सदरुल फाजिल सैयद अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के शागिर्द हैं। कैसी शख्सियत है इनकी, सुनिए, तबीयत बचल जाएगी। मदीना शरीफ गए। कौन गया? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब। मुफस्सिर भी है, तफसीर लिखते थे, कुरान हदीस की तफसीर लिखने की वजह से जाने जाते हैं। सुनिए, मदीना शरीफ गए। आपके पास एक मखसूस कलम था जिससे आप तफसीरों और तस्नीफ का काम किया करते, इसके अलावा कोई काम नहीं करते थे। उसकी हकीकत बताते हैं आप। मैं मदीना शरीफ गया, वहां दुकान पर एक बेशकीमत कलम दिखाई दी, मुझे बेहद पसंद आया। कलम लेने की तमन्ना थी, लेकिन उसकी कीमत इतना ज्यादा थी, उतना पैसा मेरे पास नहीं था। मैं मायूस हुआ, वो कलम ना ले सका। बहुत ही कीमती कलम था, मुझे पसंद आ गया। लेकिन दिल में यकीन ये था कि मदीने में जो हाजिर हुआ वो हुजूर की मर्जी से आया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह की सुभान अल्लाह, ज़ियारत हुई है। सुभान अल्लाह। इसमें हुजूर की मर्जी, हुजूर ने बुलाया है तो हुजूर करम फरमाएंगे और कलम भी अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, बोल दो बचत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मस्जिद नबवी या रसूल अल्लाह, उसी दिन या अगले दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ के मैं फारिग हो चुका था, बैठा था। इतने में एक शख्स मुझसे मिलने आया और अपने जेब में हाथ डाला, मेरी तरफ तोहफा बढ़ाया, कहा हुजूर इसे आप रख दीजिए। तो मैं क्या देखता हूँ, वही कलम है जिस कलम को मैंने दुकान पर पसंद किया था। उसकी कीमत इतना ज्यादा थी कि मैं ले न सका। वही कलम वो शख्स लेकर के मेरी बारगाह में तोहफा ले। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं समझ गया, मैंने तो किसी से कहा ही नहीं था मुझे वो कलम पसंद है। सुभान अल्लाह, इसका तज़किरा नहीं किया था, इसका जिक्र नहीं किया था।
आप कहते हैं मैं समझ गया ये मदीने वाले का करम है, तभी आज मेरे पास वो कलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बोल दो यार मचल के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर का करम, बालाए करम देखो, कलम मिल गया, आपने उसको हिफाजत से रखा। आप कहते हैं कि मैं उसी कलम से कुरान और हदीस की तफसीर लिखता हूँ, तसनीफ का काम करता हूँ। और कहते हैं मैंने तफसीर के नोटबुक पर तफसीर की जिसमें तफसीर लिखता था उसके नोटबुक के शुरू में मैंने एक शेर लिखा। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने एक शेर लिखा क्योंकि ये कलम मुझे हुजूर ने अता फरमाया था। शेर क्या कहते हैं? होंठ मेरे हैं। क्या लिखा नोटबुक पर? होंठ मेरे हैं पर उन पे करम है तेरा। सुभान अल्लाह। होंठ मेरे हैं पर उन पे करम है तेरा। उंगलियां मेरी हैं पर में कलम है तेरा। सुभान अल्लाह। उंगलियां मेरी और उनमें कलम है तेरा। कहते हैं जब उस कलम को मैं लेता लिखने के लिए उठाता तो मेरे जहन में ऐसे ऐसे मज़ामीन आते कि मैं खुद हैरान हो जाता। अब जरा गौर सुनो हुजूर की बारगाह में इनकी मकबूलियत। आप 7 मरतबा हरमैन शरीफैन की ज़ियारत किए हैं। एक मरतबा आप गए हज करने के लिए, फिर मदीना शरीफ गए, काफी लंबे अरसे मदीना शरीफ में ठहरे रहे। मदीने की गलियों की दरो दीवार देखते रहे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते रहे, काफी अरसे तक रहे। और आपकी तमन्ना ये थी किसी बहाने में यही रह ही जाऊं, ऐसा हो यहाँ से मैं अब जाऊं ही नहीं, रह जाऊं। तो मस्जिद नबी बगल में एक साहब रहते थे, उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और कहते हैं ऐ साहब जाके मुफ्ती अहमद यार नईमी से कह दो जो तफसीर लिखने के लिए गुजरात चले जाएं। बोल दो बचल के क्या कहते हैं? तफसीर लिखने के लिए गुजरात चले जाएं। उनकी तमन्ना क्या थी? मदीना में ही रहूं, कहूं जाऊं ही नहीं। हुजूर ने किसी के ख्वाब में आके कहा कि जाकर उनसे कहो वो गुजरात जाएं, वहां तफसीर लिखें। उन्होंने आकर मुफ्ती अहमद यार नईमी को इस बात से आगाह किया। हुजूर ने जो कहा था वो बात कही। सुभान अल्लाह। आप खुश हो गए, मचल गए। कहते हैं कि जब हुजूर ने कहा है मदीने से गुजरात जाओ, तफसीर लिखो, अब मेरे लिए ही गुजरात मदीना बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए गुजरात ही मदीना में। आप जरा गौर से सुनना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन और सुनो, ये आशिके खैरुल वरा भी थे, आशिके गौसुल वरा। हुजूर से हुजूर गौसे आजम से भी बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी। हुजूर गौसे आजम की 11वीं के लफ्ज़ से 11 जो गिनती 11 है उससे बड़ी मोहब्बत थी। 11 के अदद से बड़ी निस्बत रखते थे। आपने जो अपना घर बनवाया था ऊपर नीचे, जानते हो ऊपर और नीचे कुल मिलाकर 11 कमरे बनवाए। सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत कि घर बनवाया, उस घर के अंदर 11 कमरे रखे। और किताबों में आता है, फैजाने मुफ्ती अहमद यार खरमी किताब का नाम है, उसमें ये बातें हैं। कहते हैं मुफ्ती अहमद यार खरमी मगरिब की नमाज पढ़ते, मगरिब की नमाज के बाद 11 मिनट तक चहलकदमी करते, यानी पैदल चलते। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 11 मिनट गुफ्तगू करते, 11वीं वाले की निस्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, किताब का नाम है इस्लामी जिंदगी।
जो आप ही की तसनीफ है, इसके मुसन्निफ आप ही, सुभान अल्लाह। उसमें फरमाते हैं रबीउल आखिर शरीफ का महीना है, यानी 11वीं शरीफ का, रबीउल गौस भी कहते हैं इस महीने। ये महीना जब आए उसमें हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह को इसाले सवाब किया करो, साल भर तक बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें है आप फरमाते हैं कि करना ऐसा करना है तो ऐसा करो कि 11वीं शरीफ के महीने में, रबीउल आखिर के महीने में 10 और 11 के बीच वाली रात, यानी 11वीं शरीफ की रात, शबे 11वीं को मुकर्रर पैसा, फिक्स पैसा करना कि हमें हर महीने की इसी तारीख को, इसी रात को इतने ही पैसे में हुजूर गौसे आजम की नियाज़ दिलानी है। उसी को कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। और उसी रात को हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की नियाज़ दिलाओ, फातिहा करो, इसाले सवाब करो। सुभान अल्लाह। कहते हैं आप तुम्हारे रिस्क में बेपनाह बरकतें होंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी, रिस्क में कुशादगी पैदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है क्या कहते हैं, शर्त ये है कि कभी नागा ना होने पाए और मुकर्रर पैसे से, फिक्स पैसे से कम ना होने पाए, यानी जितना मुकर्रर किया था उससे कम पैसा नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं उतना ही पैसा मुकर्रर करना जितना तुम इंतजाम कर सको। सुभान अल्लाह। मुकर्रर पैसा फिक्स उतना ही करना जितने का तुम इंतजाम कर लेना। मिसाल के तौर पर हमें हर महीने की 11वीं शब को 51 रुपए का जो है सामान मंगाकर, शिरनी मंगवाकर हुजूर गौसे आजम की नियाज़ दिलानी। तो हर महीना 51 ही रुपए की शिरनी होनी चाहिए, इससे कम की नहीं होनी चाहिए। और हर महीने की 11 तारीख की रात, 11 तारीख शबे 11वीं को नागा भी नहीं होना चाहिए। और कहते हैं मुसलमान की दुकान से शिरनी हो। सुभान अल्लाह। इसका अमल करके देखो। आप कहते हैं मैं इस पर सख्ती के साथ अमल करता हूँ और इसका फायदा उठाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल करके देखो, इसका फायदा उठाओ। हज़रात गिरामी, ये काम की बातें आप अपने जहन में नोट कर लीजिए। तकरीरें बहुत सुनते हो, मगर ये काम की बातें मैं बताना चाहता था, मैंने बताया।